साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर, जहां रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूं। आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, पुराने समय की बात है। एक राजा था, वो बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने का इच्छुक रहता था। राजा के महल के आंगन में एक नीम का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें कहा करता था। पहले पहर में कहता था, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते ही वो पक्षी कहता था कि ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। और जब चौथा पहर शुरू हो जाता तो वो पक्षी कहता कि सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की 4 अलग अलग बातें सुनता था। राजा सोचता कि ये पक्षी क्या कहता है, परंतु राजा की समझ में कुछ नहीं आता था। इसीलिए राजा की चिंता बढ़ती गई। जब राजा उस बात का अर्थ निकालने में असफल रहा तो राजा ने अपने ही राज्य के एक पुरोहित को बुलाया। पुरोहित को सारा हाल सुनाया और पक्षी की कही हुई बातों का मतलब जानना चाहा। अब पुरोहित भी एक साथ जवाब नहीं दे सका। पुरोहित ने राजा से थोड़ा समय मांगा और चिंतित होकर घर चला आया। पुरोहित के दिमाग में राजा की पूछी गई चारों बातें बार बार घूम रही थी। पुरोहित बहुत सोचता रहा, लेकिन उसे उन बातों का जवाब नहीं मिला। अपने पति को हैरान देखकर पुरोहित की पत्नी ने पूछा कि आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हो, मुझे बताओ कि क्या बात है। पुरोहित ने कहा कि क्या बताऊं, एक बहुत ही कठिन समस्या मेरे सामने आ गई है। राजा के महल का जो आंगन है, वहाँ रोज रात को एक पक्षी पेड़ पर आता है और चारों पहरों में अलग अलग 4 बातें कहता है। राजा उस पक्षी की बातों का मतलब नहीं समझा तो मुझे बुलाकर उन बातों का मतलब पूछने लगा, लेकिन पक्षी की पहेलियाँ मेरी समझ में नहीं आती। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं राजा को क्या जवाब दूँ। बस इसी उधेड़ बुन में मैं हूँ। उस पुरोहित की पत्नी कहने लगी कि वो पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी तो बताओ। ब्राह्मण ने चारों पहरों की चारों बातें अपनी पत्नी को बता दी। ये सुनकर ब्राह्मणी बोली कि ये कौन सी कठिन बात है, इसका जवाब तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। अब वो पुरोहित, वो ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला कि महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, वो मेरी पत्नी उसका जवाब आपको दे सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने पुरोहित की पत्नी को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी राजा के महल में आ गई। राजा ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा कि पंडितानी जी, आप सुन रही हो कि ये पक्षी क्या बोल रहा है। ब्राह्मणी ने कहा कि हाँ महाराज, मैं सुन रही हूँ, और ये पक्षी अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी। पंडितानी ने जवाब दिया कि राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश, माताओं की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 सिर हैं, और उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला कि बहुत ठीक, आपने तो सही अर्थ लगा लिया। अब दूसरा पहर हुआ तो वो पक्षी कहने लगा, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। राजा बोला, पंडितानी इसका क्या अर्थ है। पंडितानी ने समझाया कि महाराज सुनो, ये पक्षी बोलता है, घर जब नवदीप बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। चारों दिशा, सारी पृथ्वी, 9 खंड सभी छान डाले, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा।
हर किसी को किसी न किसी बात की चिंता तो है ही। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा पंडितानी से बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। जब रात का तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी तीसरी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली कि महाराज, इसका मर्म भी मैं आपको बता देती हूँ। सुनिए। 18 वर्ष की कन्या अनपढ़ दई ब्याह, बैठी करम बिसरूती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। मतलब एक 18 वर्ष की लड़की की शादी एक अनपढ़ लड़के के साथ कर दी गई। तो वो बेचारी अपनी किस्मत को कोस रही थी और यही कह रही थी कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। बताइए महाराज, सही है ना? राजा बोला, पंडितानी तुम्हारी ये बात भी सही लगी। अब चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, ये पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वो ठीक है? पंडितानी मुस्कुराई और कहने लगी कि महाराज, मैंने पहले ही कहा है कि ये पक्षी आधी बात बोलता है, और वो तो इस बात में मरने की बात कह रहा है। और ये पक्षी कह रहा है, बुरी संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना सपरा भोजन करे, वो सब बम्मन मर जाएं, वो सब बम्मन मर जाएं। यानी कि जो भी लोग बुरे की संगति करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों का मर जाना ही उचित है। अब बोलिए महाराज कि पक्षी का ये कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा कि पंडितानी, तुम्हारी चारों बातें मुझे बिल्कुल सही लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। अब राजा और रानी ने पंडितानी को बहुत अच्छे कपड़े और गहने देकर मान सम्मान के साथ विदा किया। और अब पंडितानी के इन जवाबों के बाद पुरोहित का भी राजा के दरबार में मान सम्मान पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया। साथ संगत जी, आपको आज की अनोखी साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।